बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शुगर की मरीज़ों के लिए हिदायत के हवाले से तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि आप इसकी वजूहात को जानें। जैसे कि शुगर की दो बड़ी वजूहात हैं। एक ये आराम परस्ती, यानी कि सैर बिल्कुल ना करना, फिज़िकल एक्टिविटी ना रखना, सारा दिन बैठे रहना। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि खाने पीने में बेकायदगी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि शुगर का अंदाज़ा हमें अलामात से ही होता है और शुगर अपनी अलामात दे देती है। जैसा कि शुगर की अलामात में से पेशाब की कसरत है, वज़न का तेज़ी से कम हो जाना है, भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से सुन्न हो जाते हैं। तो ये शुगर की आम अलामात हैं। और इसके अलावा अगर कोई जिस्म के हिस्से में ज़ख़म हो जाए, ख़ास तौर पर पाँव पर ज़ख़म हो जाए, तो जो जल्दी ना ठीक होना, तो ये शुगर की एक अलामात हैं। इन अलामात पर नज़र रखनी चाहिए। इससे आप इस बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। इसका टेस्ट करवा कर, जिसे हम HbA1c कहते हैं, अगर ये टेस्ट करवा लिया जाए तो इससे अंदाज़ा हो जाता है और हम फिर इसके इलाज की तरफ चलते हैं। अगर इलाज ना भी करें तो बाज़ का अगर थोड़ी बहुत मसला इसमें आए, यानी कि टेस्ट में शुगर का थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो, तो आप अपने परहेज़ से और लाइफस्टाइल से इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, शुगर के नुकसान के हवाले से तो मैं दो बातें करूँगा। एक ये कि मैंने बराह रास्त या डायरेक्टली शुगर तो आपको कुछ नहीं कहती। बेसिकली शुगर जिस्म के दूसरे आर्गन्स को नुकसान देती है, जैसा कि गुर्दों को बहुत नुकसान दे सकती है, ये गुर्दों में ख़राबी हो जाती है। इसके अलावा आंखों को नुकसान दे सकती है, धुंधलापन पैदा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आसाबी कमज़ोरी हो सकती है, ज़ख़म अगर हो जाएँ तो वो ठीक नहीं होते। इसलिए शुगर के अल्टीमेटली साइड इफ़ेक्ट्स दूसरे अज़ा पर पड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। इसलिए हमें शुगर लेवल को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। आपने ठीक कहा दोस्तों, अगर शुगर नॉर्मल नहीं रहती, यानी कि इसका लेवल अगर ज़्यादा रहता है, तो फिर इसकी वजह से हार्ट के अमराज भी पैदा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसकी वजह से आपको आम लोगों की निस्बत शुगर के मरीज़ों को हार्ट अटैक के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। शुगर का इलाज अगर आप सिर्फ अद्वियात पर ही समझें तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। हमें और अद्वियात को, यानी कि दवाओं को, हमें बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सुबह की सैर कम से कम 30 मिनट रोज़ाना करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सुबह की फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ खुराक पर भी तवज्जो देनी होगी, परहेज़ करना होगा। सुबह का नाश्ता जल्दी करें, रात का खाना जल्दी खाएं। रात का खाना लेट खाने से भी शुगर लेवल तेज़ हो जाता है। और बाज़ का तो अफराद रात के खाने में फ़ास्ट फूड लेते हैं, जो कि बड़ा नुकसानदेह है। दोस्तों, बाज़ारी खानों से शुगर लेवल बहुत बढ़ सकता है। घी की बजाय ऑयल का इस्तेमाल करें और ऑयल का भी इस्तेमाल कम से कम रखें। रात का खाना जल्दी खाने से उसके बाद आपको कुछ वक्त मिल जाता है, जिससे थोड़ी बहुत वॉक हो सकती है, घर के काम हो सकते हैं। मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा, लेकिन अगर आप सुबह की सैर के लिए नहीं जा सकते तो फिर आप घर में कोई ऐसा काम सेलेक्ट कर लें जिसे आप 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर आप उसको मुकम्मल कर सकें। ये भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक आवाज़ लगाई जा रही है कि अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ नहीं जाते तो बेशुमार बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वो बैठकर सिटिंग वर्क करते हैं तो उनको चाहिए कि हर आधे घंटे के बाद 1 से 2 मिनट के लिए चलें। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो कोशिश करें लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, और रिमोट की बजाय आप टीवी को मैनुअली उसको चेंज करें चैनल्स को। तो ये एक फ़िज़िकल एक्टिविटी बन जाती है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। शुगर की मज़ीद हदायत के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि इन अफराद को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इनको सुबह का नाश्ता जल्दी करना चाहिए, इनको अपनी खुराक में कच्ची सब्ज़ियाँ और फल का इस्तेमाल रखना चाहिए। फलों के हवाले से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि फलों का ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वो बहुत मीठे हैं, जैसे आम है, केला है, अंगूर है, तो आप इसे 12 बजे से पहले यूज़ करें। आप यानी कि आप नाश्ते में सिर्फ इन्हीं को रख लें तो इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। आप सिर्फ वही रखें, लेकिन ये नहीं कि आप केले भी खाते हैं, आम भी खाते हैं और उसके बाद आप चाय भी पीते हैं, उसके बाद आप एक अंडा भी खा लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें खानी है तो आप सिर्फ इसी वक्त इत्तेफा रखें। और सलाद के हवाले से मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊँ। अगर सलाद हम खाने से पहले खा लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपने खाना खाना है, उससे पहले अगर आप सैलड का, यानी कि कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये शुगर लेवल को कम करने में आपको बड़ी मदद करेगा। यानी कि आपने पहले सलाद का बॉल या प्लेट ख़त्म करनी है। अगर भूख बची है तो आप मज़ीद जो भी खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। सलाद को आपने खाने से पहले ख़त्म करना है, उसके बाद आप रोटी चावल खा सकते हैं। शुगर के हवाले से जो बहुत अहम बात है पूरी दुनिया में चल रही है वो यही है
کہ शुगर के मरीज़ को चाहिए कि चावल और गंदम दोनों चीज़ें छोड़ दें। और मेरा ख्याल है बीइंग एशिया पाकिस्तान में तो ये काफ़ी सारा मुश्किल है, लेकिन मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अगर हम रात के खानों में चावल और रोटी कम कर दें। दोस्तों शुगर के हवाले से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बेकरी आइटम्स के अंदर साल्ट यानी कि नमक बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे बीपी को भी बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, और वो अल्टीमेटली हमारे शुगर लेवल के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए नमक को कम करें। और ये नमक की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है हमारे फ़ास्ट फूड के अंदर और इसके अलावा बेकरी आइटम्स के अंदर। लिहाजा मैं अपने शुगर के मरीज़ों को ये तो कह सकता हूँ कि आप अमरूद खाएँ, आप खीरे खाएँ, लेकिन ये बिस्किट, केक पीस, केक रस की मैं बिल्कुल नहीं इजाज़त दूँगा कि वो शाम के स्नैक्स में या चाय में कोई इसका इस्तेमाल करें। आप सलाद खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ, पत्ते खाएँ, उससे इंशाल्लाह शुगर लेवल भी बेहतर होगा, जिस्म के अंदर कुदरती एनर्जी आएगी। दोस्तों ये भी बहुत अहम बात है कि शुगर के मरीज़ों को अपने पाँव की हिफाजत अपने चेहरे से भी ज़्यादा करनी चाहिए, यानी कि पाँव को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है, इसलिए कि पाँव के अंदर अगर ज़ख़म हो जाएं तो वो बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं। यकीनन ज़ाहिर है कि आपका जितना भी वज़न है वो सारा उन पाँव ने ही उठा रखा है, इसलिए पाँव के ज़ख़म को बिल्कुल किसी किस्म की कोई कोताही ना करें इस हवाले से, और रोज़ाना उस पर वैसलीन वगैरह लगाएं। अगर कोई छोटे मोटे क्रैक्स या ज़ख़म है उस पर कोई ट्यूब वगैरह लगाएं या वैसलीन लगाएं। और इसके अलावा कुछ भी नहीं अगर पैरों को, तो कम से कम रोज़ाना सरसों का तेल अपने पाँव पर ज़रूर अच्छी तरह मलें। इससे पाँव के ज़ख़म भी नहीं होते, पाँव मज़बूत होते हैं, पाँव के अंदर एक ख़ास किस्म की पावर आ जाती है, और पाँव पर तेल की मालिश करने से जिस्म को भी फ़ायदा पहुंचता है। इस तरह सरसों का तेल आप नाक में भी लगाएं, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर किसी के पाँव बहुत जलते हैं, बहुत ज़्यादा सुन्न होते हैं या उनमें दर्दें रहती हैं, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि आप किस सरसों के तेल में विक्स बाम या आयोडेक्स अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका रोज़ाना रात को मसाज करके सोएं, तो इंशाअल्लाह आपके पाँव में ख़ास किस्म की ताकत आएगी। उसके अंदर जो सुनपन है वो भी ख़त्म होगा। इसके अलावा आपके पाँव ज़ख्मों से भी बचे रहेंगे। दोस्तों ये भी बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात पाँव की उंगलियों में एक इन्फेक्शन सा हो जाता है, तो इन्फेक्शन से वाले से बताऊँ कि अच्छी तरह उसको साफ़ करके धोकर जब वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप उसमें कोई भी क्रीम लगाएं या किसी किस्म का कोई टैल्कम पाउडर भी लगाएं, तो इंशाअल्लाह वो ज़ख़म खुश्क हो जाएंगे। बहरहाल ज़्यादा ज़ख़म हो, ज़्यादा तकलीफ़ हो, फ़ौरी तौर पर मुआलिज से रब्ता करें ताकि ये बीमारी बढ़ने ना पाए। दोस्तों हम शुगर की मर्ज़ में पाँव की तरफ इसलिए ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि कुछ अरसे से तो इसकी तादाद बहुत बढ़ गई है कि अक्सर लोगों के पाँव या टांग काटनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से बड़ा अच्छा खासा नुकसान होता है, बंदा माजूर हो जाता है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि शुगर को कंट्रोल में रखा जाए। दोस्तों अगर शुगर के मरीज़ों को कब्ज़ की रहती है तो उसके लिए उनके पास अमरूद बहुत अच्छा फल है, अमरूद का इस्तेमाल करें। इसके अलावा छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करें। तुख मलंगा जिसे बेज़ल सीड्स कहते हैं, इसको पानी में भिगो कर ले लें। बहरहाल छिलका इसबगोल एक अच्छा फ़ाइबर है जो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और शुगर लेवल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों शुगर में चूँकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वीकनेस बड़ी दिखाई देती है, तो इस हवाले से हमारे पास बेशुमार मल्टीविटामिन्स मुआलिज अपने हिसाब से दवाइयाँ मरीज़ों को लिखते हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि मेथी दाना इस हवाले से बड़ी अच्छी चीज़ है, कलवंजी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप मेथी दाने की 1 चमची रोज़ाना खाते हैं तो वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर मेथी दाने की आप चाय बनाते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आम चाय की बजाय तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों शुगर के मरीज़ लहसुन का इस्तेमाल करें, अपने डिश में इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप कोई जूस में या किसी भी चीज़ में मिक्स करके इस्तेमाल करें तो वो भी शुगर के लिए बहुत बेहद फ़ायदेमंद है। ताहम लहसुन का सुबह खाली पेट रोज़ाना इस्तेमाल करने का हामी नहीं हूँ। आप उसको अच्छी तरह छोटा छोटा क्रश कर लें, आप अपनी सालन की प्लेट में डाल लें। आप कोई जूस बनाते हैं उसमें मिक्स कर दें अच्छी तरह, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहरहाल लहसुन शुगर के मरीज़ों के लिए एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों मैसेज यही देना चाहूँगा कि 14 नवंबर हर साल शुगर की अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है और इसमें हम यही मैसेज देंगे कि अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिविटी में मुलव्वस करें, यानी कि कोई ना कोई हरकत वाला काम करें, सुबह की सैर करें, जिम जाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें। और दूसरा ये करूँगा कि अपने खानों पर तवज्जो दें, इसलिए कि गलत खाने खाने से ही बीमारियां पैदा होती हैं, और ना सिर्फ शुगर बल्कि हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, फालज, ये दीगर सारे ही हमारी खुराक की और आराम परस्ती की वजह से ही हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आप वक्त दिया। दोस्तों आज का बड़ा पैगाम यही है कि शुगर की बीमारी को हमने पहचानना है, इसके बारे में जानना है और हमने अपने आप को भी बचाना है।
دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور جو لوگ بیمار ہیں، جو اس مرض میں مبتلا ہیں، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو ہر طریقے سے ان کو گائیڈ لائن دینی ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات فائدہ مند رہی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔